हेलो एवरीवन, वेलकम यू और स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में। देखिए, आज इस टेक्निकल एनालिसिस के सीरीज़ में मैं लेकर आया हूँ आइडिया वोडाफोन का ये जो चार्ट एनालिसिस है वो होने वाला है इस वीडियो में। और जैसे कि पिछले वीडियो में हमने भारतीय एयरटेल और एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और भी 2-3 स्टॉक्स लिए थे, उसी सीरीज़ में आज मैं चार्ट एनालिसिस करूँगा आइडिया वोडाफोन का। और आपके सामने देखिए पूरा मंथली चार्ट मैंने लगा रखा है आइडिया वोडाफोन का। और ये स्टॉक के बारे में इतना ज़्यादा हाइप बना हुआ है, मुझे ये नहीं समझ में आता कि हम रिटेलर्स, देखिए सबके अंदर ही होता है कि यार पेनी स्टॉक खरीदो और उसके बाद रातों रात करोड़पति बनने वाला सीन। तो ये सिनेरियो मुझे समझ में नहीं आता कि एक बार अगर, हाँ हो सकता है मैं भी, जैसे देखिए हर कोई बिगनर होता है स्टॉक मार्केट की जर्नी में, मैं भी बिगनर था, मुझे भी झटका लगा। जब से झटके लगे तब से मुझे समझ में आ गया कि नहीं यार, यहाँ डिसिप्लिन बस चलता है, बाकी कुछ नहीं चलता। तो स्टॉक मार्केट में आपको डिसिप्लिन रहना होगा। स्टॉक मार्केट में अगर आप एज अ ट्रेडर या इन्वेस्टर जो भी घुस रहे हो, तो हमेशा आपको ये नहीं बोलते, बहुत लोग बोलते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग करो तो इन्वेस्टर बन जाओ तो कम थोड़ा सा लॉस होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडर्स। होता है, नो डाउट कम लॉस होता है, लेकिन लॉस ऐसा होता है कि आप रिकवरी नहीं कर पाओगे। फिर आपके पास कैपिटल नहीं रहेगा, आप कैसे कर सकते हो उसको दोबारा। तो इसीलिए मुझे बस ये समझना है कि आखिर रिटेलर्स जो होते हैं वो क्यों क्यों हमेशा जो छोटे स्टॉक्स हैं, पेनी स्टॉक्स हैं, उसी में अट्रैक्ट होते हैं। जस्ट बिकॉज कि ये आपको आगे चल के हायर रिटर्न्स देंगे, ऐसा नहीं है। हो बहुत हैं, पेनी स्टॉक्स भी बहुत हैं, पड़े हैं, हज़ारों पेनी स्टॉक्स हैं मार्केट में, लेकिन एक उस पेनी स्टॉक्स में एक जो पोटेंशियल वाला पेनी स्टॉक है जिसको ढूंढने में ना कम से कम 1.5-2-3 साल लग जाएंगे, अच्छे से अगर फंडामेंटल एनालिसिस की जाए तो बस मेरे कहने का मतलब ये है कि हमको उसी स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए, उसी स्टॉक्स पे जो फोकस है वो, या कैपिटल एम्प्लॉयड करना चाहिए जिस पे लगे कि थोड़ा बहुत चांसेस कि हाँ दैट कैन बी आने वाले टाइम में थोड़ा सा 50-100 पॉइंट का अच्छा खासा दे दे शॉर्ट टाइम स्पैन पे, कि मैं अगर लॉन्ग टर्म ना भी बैठूं तो वो छोटा सा गेन बुक करके मैं निकल जाऊं। तो ये जो सीन है, ये हम रिटेलर्स को नहीं आता करने। हम देखते हैं, चाहे आप हो चाहे हम हो। मैं भी एक समय पर देखता था कि पेनी स्टॉक खरीदूं। मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, एक पेनी स्टॉक मैंने लिया हुआ था, एक ही नहीं मैं 2 लिया था। और उन दोनों का जो हाल भी इस टाइम है ना, आप देख लोगे तो आपको लगेगा कि यार ये क्या था। मतलब एक 24 रुपीज़ का था, एक 7 रुपीज़ के आसपास का था, एक शुगर का था और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का था, बस। और नेक्स्ट में मैं जब वीडियो में लेकर आऊँगा तो उसको बताऊँगा दोनों स्टॉक्स के नाम। अभी आप देख लेना उस स्टॉक के बारे में। मतलब वो स्टॉक्स ऐसे पिटे कि वो पैसों में आ गए आके, तो उसमें तो सारे मेरे पैसे चले गए। तो बस क्यों, जस्ट बिकॉज ग्रीड था। और अब कोई भी इन्वेस्टमेंट मेरी जल्दी नेगेटिव में नहीं जाती। क्यों? क्योंकि अब ग्रीड नहीं है, अब डिसिप्लिन्ड है। तो हमको ये चीज़ें समझनी होंगी। तो देखिए, आइडिया का जो ये लेकर आया हम, 2007 से यहाँ लिस्टिंग हुई। कहीं ना कहीं मैं इसके पूरे जो हिस्ट्री है यहाँ से लेकर यहाँ तक में पूरा मैं लगा के रखा हूँ। आपको बस देखना है और समझना है कि चीज़ें हैं क्या। तो देखिए, 2007 से लिस्टिंग हुई है आइडिया की। और उसके बाद यहाँ पे लिस्टिंग के बाद से ही कहीं ना कहीं 2007 से आप देखें और 2009 तक, तो एक हाई बना के यहाँ पे कहीं आपका 150 के आसपास 160 का हाई बना था। और हाई बनाने के बाद वो पूरा 2009 तक एक नेगेटिव जोन में रहा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से ही जो इस कंपनी में जो मैनेजमेंट था, या जो भी आप कहो, वो वीक था। इसीलिए क्यों आखिर लिस्टिंग के बाद से हर स्टॉक जो है एटलीस्ट ऐसा मूव करने के बाद थोड़ा सा, और उसके बाद करेक्शन देने के बाद ऐसे ही जाते हैं। एटलीस्ट आप 1-2 साल 3 साल के स्पैन पे देखो आफ्टर लिस्टिंग, या आईआरसीटीसी ले लीजिए, एसबीआई कार्ड ले लीजिए। एसबीआई कार्ड की बात देखें तो उसमें तो हालांकि अभी सिचुएशन ही ऐसी आई थी कि जो कि नेगेटिव इंडाइसिस में उसका आईपीओ ही आया, तो उसकी तो बात ही छोड़ दो आप। तो कहीं ना कहीं उसके बाद से चीज़ें 2009 से संभलना शुरू हुई। संभलते 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 उसके बाद इन्होंने कहीं इस 2015 के स्टार्टिंग में ही एक नया हाई दिया 200 का। तो 207 के इन्वेस्टर्स घुसने के बाद 2009 के आसपास यहाँ पे अपना एग्ज़िट लिया होगा।
यहाँ पे जो लिया होगा तो वो यहाँ पे बेचा होगा आसपास, और जो ऑलरेडी जिसके पास पेशेंस नहीं होगा वो निकल गया होगा। और अगर बात करें यहाँ से इस स्टेज से, तो यहाँ 2009 से 2013 तक वाकई आपको भी पता है कि आइडिया वोडाफोन का धूम था अपने इंडिया में, और आइडिया वोडाफोन ही मतलब चल ही रहे थे। उसके बाद बाकी यूनिनॉर, डोकोमो एंड ऑल आए, वो सस्टेन नहीं कर पाए। बट आइडिया वोडाफोन ने थोड़ा सा अपना जो है मैनेजमेंट चेंज किया, अपने जो तरीके हैं उसको चेंज किया। उसके बाद फिर उसने कम बैक किया मार्केट में। फिर 2013 में देखें आप, तो 2013 में एक अच्छा खासा डिसेंट अप मूव था इसके स्टॉक में। ये हो गई बातें। अब जो मैं मेन बात पे लाना चाहता हूँ आपके, देखिए कहीं ना कहीं कुछ फॉल के जो नतीजे होते हैं, उसका नतीजा यही होता है कि मार्केट मैनेजमेंट में कमजोरी। और वही हुआ 2014 का, जब इसने कहीं हाई बनाया इसने, और 2015 के आसपास, उसके बाद 200 के हाई के बाद 2000, आपको थोड़ा सा मैं मैक्सिमाइज करके दिखाना चाहूँगा, और यहाँ से उसके बाद से जी हाँ, तो यहाँ 2015 के फर्स्ट मंथ में कहीं आसपास इसने अपना 210 200 का हाई बनाया, और उसके बाद से 2015 के बाद से ये जो है कॉन्टिन्यूअस फॉल देखने को मिल रहा है। तो अभी फ़िलहाल की सिनेरियो में तो मुझे नहीं लगता कि हमको इस पेंडेमिक के साथ साथ किसी भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। आप करिए, नो डाउट आप कर सकते हैं, आप मालिक हैं, और आपकी फंडामेंटल एनालिसिस अगर है तो मैं बोलूँगा कि आप कर सकते हैं। मेरे कहने या किसी के कहने से रुकना नहीं चाहिए। आपको अगर लगता है कि आपके जो एनालिसिस है टेक्निकल फंडामेंटल वाकई अगर बिलीव करते हैं आप, तो आपको नो डाउट कर देना चाहिए। बट फिलहाल के लिए माय पॉइंट ऑफ व्यू इज़ नेगेटिव ऑन दिस स्टॉक। और हो सकता है कि अभी के इसके छोटे चार्ट पे भी चलेंगे, और 15-20 मिनट के चार्ट पे भी बात करेंगे अभी। लेकिन देखिए, हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये 1-2 पॉइंट या 4 पॉइंट का मूव दे दे, लेकिन वो जो रिस्क रहेगा ना आपका, वो रिस्क इज़ लाइक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, आपने सुना होगा। तो वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यानी कि 5.1 का मुझे लग रहा है कि इसमें होगा। यानी आप 5 रुपये दाव पे लगा के 1 रुपये रिवॉर्ड के लिए वेट कर रहे हो। ये मुझे ऐसा इसमें सिनेरियो लग रहा है, जस्ट बिकॉज कि जो इसमें डाउनफॉल है, जियो के आने के बाद बोलिए या आइडिया वोडाफोन के मर्जर के बाद बोलिए, क्योंकि दोनों कंपनीज़ ने सस्टेन में मतलब महारत ही हासिल, वो कैसे कैसे बच गए जियो के आने के बाद। बाकी तो यूनिनॉर, डोकोमो और तमाम एयरसेल आपने सुना भी होगा, तो ये सारे तो डूब ही गए कंपनी। बट इन दोनों ने सस्टेन किया, मैनेज किया, और दोनों अपने में मर्ज किए। बट मर्जर के बाद भी यहाँ कोई मर्जर का इशू, मर्जर का जो सीन था वो इस दौरान था, और उसके बाद से, मर्जर के बाद से कंपनीज़ ने थोड़ा सा यहाँ पे आउटपुट दिखाया, और उसके बाद अगेन डाउनफॉल चलते चले गए, चलते चले गए। तो क्यों ऐसा, रीज़न क्या है कि कंपनीज़ में थोड़ा सा भी अप मूवमेंट नहीं आया इवन आफ्टर मर्जर? तो इसका कारण यही है, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में जो है कमी है। मैनेजमेंट में जो डेट है, अगर कंपनी के डेट की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा डेट है टेलीकॉम में, और इसी के कारण कहीं ना कहीं जो है आइडिया वोडाफोन ने लगातार जो है गिरावट दर्ज की है। तो मेरा मानना ये है। और देखिए, मेक श्योर आप भी कमेंट करके मुझे बताएं कि कहाँ कहाँ गलती है, या क्या क्या मुझे एनालिसिस में और ऐड अप करना चाहिए था। तो इससे हम और आप दोनों मिलकर सीख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। और चलिए और एक बात कर लेते हैं इसके बारे में, इसके छोटे एनालिसिस पर जाकर, यानी छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर, कि इसके जो टाइम फ्रेम में दिक्कतें हैं बहुत लोग को लेकर, तो वो क्या है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे हम जाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पे कुछ कर पाएँ। देखिए, छोटे टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं, और यहाँ पे देखेंगे। अब आपको छोटे टाइम फ्रेम पे समझ में आ गया होगा कि पूरे स्टॉक में केवल मूवमेंट कुछ ऐसा ही आ रहा है। आप समझ सकते हैं, 10 पैसे, 20 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे। तो आपको क्या लगता है कि ये बहुत ज़्यादा, जिस दिन खूब अच्छी न्यूज़ आ गई तो इसमें कितने पॉइंट का मूवमेंट आ जाएगा? 20 पॉइंट एक बार में? नहीं, कभी नहीं आएगा। बहुत आएगा 1 रुपये से 2 रुपये तक के बीच में।
ऐसे स्टॉक जो एकदम गिरे होते हैं, पिटे होते हैं हर तरीके से, उनके में मूवमेंट आप जो सोचते हो कि एक बार में ही जैसे 200 से आ गया ये 5 पे, तो इसी तरीके से 5 से 200 पे चला जाएगा, तो मेरा नहीं मानना है। अब मूव देगा, जाहिर सी बात है, 5.50 है तो 5.90 दे सकता है, 6.90 दे सकता है, मैक्स टू मैक्स 7 से 8 दे सकता है। आपको जो गेन करना है उसी में, एज आई टोल्ड कि जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ना, वहाँ पे हम यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। इससे बढ़िया आप ट्रेडिंग कर लो, वो ज़्यादा बेटर है इस सिनेरियो को लेकर। बट अभी मैं बोलूँगा कि फ़िलहाल के लिए इस पेंडेमिक के सिचुएशन के हिसाब से भी अभी इस स्टॉक में निवेश करना काफ़ी ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी बात कर लेते हैं ये जो ये सीन आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको 25 से ये यहाँ से दिखाना चाहूँगा। बहुत लोग का यहाँ मानना है कि अब थोड़ा सा अप ट्रेंड में आ रहा है वोडाफोन आइडिया। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि अप ट्रेंड में आ रहा है, अप ट्रेंड दिख भी रहा है मेरे को क्लियरली, अप ट्रेंड अभी फ़िलहाल के लिए शॉर्ट टाइम। बट कितने मूवमेंट के लिए अप ट्रेंड आ रहा है, आप बता सकते हो। अब आप ही बताओ कि कितने मिनट के लिए या कितने दिन के लिए ये मूवमेंट आ रहा है। ये जो फॉल्स दिख रहे हैं, ये फॉल पे क्या सस्टेन कर पाएंगे? ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, आप अगर इस रेजिस्टेंस लेवल पर ये जाकर सस्टेन करने की क्षमता है तो कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन अगर ये ब्रेक नहीं कर पाए और वहाँ ये विक अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये विक ऑलरेडी अपने आप में प्राइस रिजेक्शन की विक है, और यहाँ पे भी मुझे नहीं लगता कि अच्छा खासा अभी यहाँ से अप साइड मूव देगा। तो यहाँ से अब मुझे तो डाउनी साइड मूव लग रहा है। हालांकि देखिए, प्रेडिक्शन जो है मार्केट में कभी भी किसी की भी सही हो सकती है, नहीं हो सकती है। मार्केट इज़ ऑल अबाउट प्रिडिक्शन एंड प्रोबेबिलिटी। तो मुझे समझना होगा या आपको समझना होगा कि हम कितने अच्छे तरीके से अपने नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं मार्केट में एनालाइज करने के लिए किसी स्टॉक को या किसी भी इंडेक्स को। तो फ़िलहाल के लिए मैं इस जो स्टॉक है उस पर नेगेटिव हूँ, और मेरा मानना ये है कि पेनी स्टॉक से बढ़िया है कि हम 4-5 पॉइंट के लिए एक अच्छे स्टॉक में और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी स्टॉक्स में पैसे लगाएं, जिसमें 1-2 पॉइंट के जो गेन हैं उसको भी बुक करने में हम एट लीस्ट सक्षम रहें, और छोटे प्रॉफिट से ही हम थोड़ा सा एक जो गेन है उसको लेकर निकल जाएं और नए गेन या नए स्टॉक पे अच्छे गेन्स की तलाश करें। तो मेरा मानना है कि अभी फ़िलहाल के लिए नेगेटिव है, और इस नेगेटिविटी में और इस पेंडेमिक सिचुएशन में ऐसे स्टॉक में निवेश करना इज़ हाईली रिस्की। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।